टमाटर जो कि हमारे खाने के स्वाद को बहुत बढ़ाता है और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। पर आजकल की महंगाई के दौर में कौन टमाटर खा पा रहा है। मार्केट में निकलिए तो 80 से 150 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं। पर हमारी कुछ सब्जियां हैं जो कि बिना टमाटर के अधूरी हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन टमाटर के सब्स्टिट्यूट लेकर आई हूँ जो कि आप लोग अपनी सब्जी में यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। महंगे टमाटर की चिंता छोड़ करके घरेलू कुछ सब्स्टिट्यूट हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और अपने खाने को टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में कि वो कौन से सब्स्टिट्यूट है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, खास तौर पर टमाटर में। सब्जियां तो महंगी है, ये पर टमाटर ने तो आसमान छू रखा है। मार्केट में अगर आप टमाटर लेने निकलेंगे तो 80 से 150 रुपए किलो टमाटर के हाल हैं। और अभी तो शुरुआत है, टमाटर हो सकता है इससे भी महंगे हो। पर हम लोग कब तक अपने खाने में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे खाने में स्वाद कहीं ना कहीं टमाटर भी लाता है। तो इसके लिए आप लोग काफी सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप उसे यूज कर सकते हैं, जो कि आपको सेम टमाटर जैसा टेस्ट देगा। क्योंकि टमाटर का यूज हम लोग अपने खाने में खट्टेपन के लिए करते हैं और खट्टेपन के लिए हम लोग और भी चीजें यूज कर सकते हैं जो कि सब्जी के टेस्ट को भी बढ़ाएगा और उसके खट्टेपन को भी बढ़ाएगा। आखिर ये जो टमाटर है महंगे होने का तो मेन रीजन यही है कि आखिर बरसात, पर ये जो आजकल बेमौसम बरसात हो रही है उसका ही रीजन है कि टमाटर काफी ज्यादा महंगे हो गए। पर क्या हम लोग अब महंगे होंगे तो क्या उसको खाएंगे? नहीं, जरूर खाएंगे, पर उनके सब्स्टिट्यूट्स को यूज करके। तो चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में कि आखिर वो कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं। पहला सब्स्टिट्यूट है इमली। इमली अपने खट्टे मीठे स्वाद के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, इसलिए आप इसका यूज़ टमाटर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर कर सकते हैं और इसको सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको इमली के छिलके हटा करके उसको हल्के से गुनगुने पानी में सोख करके रखना है और फिर उसको मसल करके उसका जो पेस्ट है उसको बना लेना और उसके बाद में उसे छन्नी से छान देना है। छन्नी से छान करके आपको एक लिक्विड इमली का पेस्ट मिल जाएगा। पर आपको इस इमली के पेस्ट को डालने से पहले ये ध्यान रखना है कि जब आपकी सब्जी पूरी बन जाएगी उसके बाद में आपको इस इमली के पेस्ट को डालना है और एक बार उबालने के बाद में इसको बंद कर देना है। अगर आप इमली को ज़्यादा पकाएंगे तो उससे उस सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस इस सब्स्टिट्यूट को बनाते समय, यूज़ करते समय बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक बहुत ही पुराना आमचूर पाउडर जो कि आम से बनाया जाता है। ये ईज़िली आप सभी के घर में रहता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग को ईज़िली किसी भी किराना स्टोर पे ये आपको मिल जाएगा। आम आप जब भी सीज़न हो इसका अमचूर पाउडर बना करके रख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको कच्चे आम को सुखा करके पीस करके आपको इसे बनाना है और ये टमाटर का बहुत ही अच्छा विकल्प है। आपको इसे भी सब्जियों में आप इसे ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये आपको बिल्कुल टमाटर की तरह खट्टापन देगा। या आप चाहें तो थोड़ा सा टमाटर यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग सूखी सब्जी में टमाटर नहीं डालते हैं, उसकी जगह पर आप आमचूर को यूज़ कर सकते हैं और ये विटामिन सी में भी बहुत अच्छा रहता है और इसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं क्योंकि ये आम को सुखा करके बनता है। नेक्स्ट है आप लोगों का खट्टी दही। खट्टी दही ईजिली घर में अवेलेबल होती है। ज़रा सा अगर दही को ध्यान ना दिया जाए तो वो खट्टी हो जाती है। जब आप सब्जी बनाते हैं तो जब सब्जी बिल्कुल आपकी बन करके प्रिपेयर हो जाती है तब आपको छोटी सी एक कटोरी दही को आपको अच्छे से मथ लेना है। मथने के बाद में आपको इसे सब्जी में डाल देना है। सब्जी में डाल करके इसे पकाना है और थोड़ी देर ही पका करके एक बॉयल लगा करके आपको इसको हटा देना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जब आप मसाला प्रिपेयर करते हैं तो मसाला पकने के बाद में आपको एक कटोरी दही अच्छे से फेंटी हुई उसमें डाल देना है। पर इसको करते समय आपकी जो सब्जी वो पहले पक चुकी होनी चाहिए आधे से ज़्यादा। उसके बाद में आपको उस सब्जी को उस ग्रेवी में डाल देना है ताकि दही फटने ना पाए, क्योंकि जब दही काफ़ी ज़्यादा पक जाता है तो वो अपनी खटास तो छोड़ देता है पर उसका टेस्ट ख़राब कर देता है। इसलिए दही को भी यूज़ करने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। टमाटर का एक वेल नोन सब्स्टिट्यूट है, वो है नींबू। नींबू के रस को भी स्क्वीज़ करके आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो नींबू का रस होता है बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इसका खट्टापन अलग होता है। आप चाहें तो लेमन या लाइम दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकती है, दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। पर ये जो नींबू है आपको सब्जी बनने के बाद में यूज़ करना है। नींबू डालकर चलाने से जो सब्जी होती है उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए जब आपकी सब्जी पूरी प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आप लेमन को उसमें स्क्वीज़ करके उससे सब्जी को अच्छे से मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं।
पर इसके अलावा एक और अच्छा सब्स्टिट्यूट है, वो है नींबू सक मीन्स सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड भी बहुत अच्छा काम करता है, सब्जी को बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट प्रोवाइड करता है। अक्सर आप लोगों ने मार्केट में जब भी बतासे खाए होंगे, वो काफ़ी उसका खट्टापन बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो लोग सिट्रिक एसिड डालते हैं। तो आप भी एक चुटकी सिट्रिक एसिड सब्जी में डाल करके भी सब्जी की खटास को आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का राजा, वो है आम। आम जो कच्चा आम होता है उसकी चटनी आप बना करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग धनिया में टमाटर डाल के चटनी बनाते हैं, पुदीना में टमाटर डाल के चटनी बनाते हैं, पर अगर आप चटनी के लिए टमाटर का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं तो वो है बेस्ट है आपका आम, कच्चा आम। कच्चे आम को काट करके आप उसको टमाटर की जगह यूज़ कर सकते हैं, पुदीना और आम की चटनी बना सकते हैं या धनिया और आम की चटनी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सबसे बड़ी बात इसके बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जो कच्चा आम होता है इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, जो कि हमारी स्किन को ग्लो करने में, हेयर को शाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए आप लोग जब भी चटनी बनाएं तो उसकी जगह कच्चे आम का यूज़ कर सकते हैं। और कई बार लोग दाल में छौंक लगाते समय टमाटर का यूज़ करते हैं, तो आप चाहें तो दाल जब पका रहे हो, जब उसकी सीटी लगा रहे हो, तो उसमें आप छोटा सा कच्चा आम काट के डाल दीजिए, वो बिल्कुल आपको टमाटर जैसा टेस्ट देगा। तो ये तो रहे वो सिंपल से सब्स्टिट्यूट्स जो कि आप लोग आसानी से ले सकते हैं अपने खाने में, अपनी सब्जी बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज को किस टाइम पर डालना है, क्योंकि टमाटर तो मोस्ट ऑफ द पीपल उसी टाइम डालते हैं जब हम लोग की सब्जी का मसाला पक जाता है, तब उसमें टमाटर डाला जाता है। पर जो सब्स्टिट्यूट्स मैंने आपको बताए हैं उनका सबका अलग अलग टाइमिंग होता है उसको सब्जी में ऐड करने का, तो उन सबको जरूर ध्यान रखिएगा, तभी इन सब्स्टिट्यूट्स को यूज करिएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट्स आपके टमाटर को बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि महंगे टमाटर की जगह पे इतने सस्ते सब्स्टिट्यूट किसे नहीं पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।